सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे। कल एक अहम राब्ता हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का, और इसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राब्ते में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत की। ताहम अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तफिका तौर पर नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर मीर हासिल बजिंजो को नामजद किया है। इस बात का फैसला इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अकरम दुरानी की सरबराही में होने वाले रहबर कमेटी के इजलास में किया गया, जिसमें दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी, उस्मान काकड़, एहसन इकबाल और दीगर भी शरीक थे। बादअज़ां अकरम दुरानी ने सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सब ने इत्तेफाक राय से चेयरमैन सेनेट के लिए मीर हासिल बजिंजो का नाम तजवीज़ किया है और तमाम अपोजिशन जमातें उन्हें ही वोट देंगी। अपोजिशन के इसी फैसले पर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ यूं है। बिलावल और आज में टेलीफोनिक राब्ता, अपोजिशन ने हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट का मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। क्या ये फैसला अपोजिशन का दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने रहबर कमेटी के बाद मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने की टाइम दिया, वक्त दिया। बात ये, जवाब मेरा हाँ में लिख लें, क्योंकि अच्छी चॉइस है, अपोजिशन के लिए अच्छी चॉइस है। लेकिन तीन चार बातें हैं जो इसमें करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि एक मिथ है कि बलूचिस्तान से चेयरमैन आने से बलूचिस्तान की महरूमी दूर हो जाएगी या बलूचिस्तान के बासियों के मसाइल हल हो जाएंगे। तो हजूर 100 सादक संजरानी, 500 हासिल बजिंजो आ जाएं, बलूचिस्तान का आम आदमी वैसे ही तड़पता रहेगा। आप अगर ये इस तरह कुछ हो सकता होता तो भुट्टो साहब के बाद बीबी साहब के बाद जरदारी और लड़काना का हाल देख लें, और नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का देख लें, और बुजदार का साउथ पंजाब देख लें। बाकी हाँ, ये निसाबी किताबी बात ठीक है कि एक ओहदा आपने सिंध को दे दिया, एक ओहदा आपने पंजाब को दे दिया, एक केपी को दे दिया और एक ओहदा आपने बलूचिस्तान को दे दिया। निसाबी किताबी ठीक है, इससे अवाम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेनेट के चेयरमैन पे तो और भी कुछ नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कल जब अपोजिशन इत्तेहाद, जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, अपोजिशन इत्तेहाद मतलब पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर सादक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना चुकी थी, तो हासिल बजिंजो साहब ने एक रिकॉर्ड तकरीर फरमाई थी, कमाल की तकरीर फरमाई थी। कहा था, आज हाउस में बैठते हुए मुझे शर्म आ रही है, आज ईवान बाला का मुंह काला हो गया है, काला शाह काला मेरा काला है दिलदार ते गोरिया नु परा करो। तो मैं यहाँ यानी मैं यहाँ इस वक्त मैं यहाँ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में जनरल असलम बेग असद दुरानी की उस लिस्ट का जिक्र नहीं करना चाहता जिसमें हासिल बजिंजो साहब का भी नाम है, ये बाद में कभी सही। मगर बात मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि कल तक पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर सादक संजरानी को चेयरमैन बनाए तो काला शाह काला मेरा काला है दिलदार, और अगर वही पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हासिल बजिंजो को चेयरमैन बनाए तो चिट्टा है मेरा दिलदार ते चिट्टा है मेरा यार। आज जवान का मुंह भी चिट्टा और हासिल बजिंजो साहब चेयरमैन भी बन जाएंगे। यानी ये हासिल बजिंजो साहब के लिए आज काबिल फख्रिया लम्हा है। अपनी अपनी अखलाकियात होती हैं हजूर, अपनी अपनी सियासियात होती हैं, अपनी अपनी मंतक है, अपने अपने असूल हैं। वरना आज बजिंजो साहब कम अज कम इतना जरूर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी माजरत कर ले, या कम अज कम वो कहते हैं कि मैं कल मुंह काला करने वाली पीपल्स पार्टी का आज उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। लेकिन बहरहाल जी उनकी मर्जी है, जैसा करें। लेकिन ऑप्शन आप हाँ में ही ले रहे हैं भट्टी साहब, ठीक है। न्याजी साहब, जिस तरह इरशाद भट्टी साहब हासिल बजिंजो साहब की माजी की तकरीर का हवाला दे के कह रहे हैं, इससे आप इत्तेफाक करते हैं, और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? मेरा ख्याल में उन्होंने जिन हालात में और जिस बैकग्राउंड में तकरीर की थी वो बिल्कुल उसके ऊपर तो हासिल बजिंजो साहब का स्टैंड ज़रा बराबर भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उनको कामयाबी हुई है, क्योंकि उनका यही दुख था कि पीएस पार्टी जो है और तहरीक इंसाफ इस तरीके से यकजां दो कालिब होके सेनेट में जिस तरीके से यकजहती का और एक होने का सबूत दिया था, वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। और पाकिस्तान की आज की तकलीफ दे सूरत हाल
का जब कोई मौरख जो है अहाता करेगा तो इसमें यह ज़रूर बताएगा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की मिली भगत एक हो जाना और नाचना जो है उसने पाकिस्तान की तकालीफ में इजाफा किया था, बल्कि स्टेज तक पहुंचने में वो मुमतो मावन बनी थी। चुनांचे हासिल बदंजो साहब तो आज एक्सोनरेट हो गए कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो बात उसने समझाई थी और जो काला शाह बदला जो है भट्टी साहब की जो जो ज़बान पे ऊपर जिस तरह आया है वो बिल्कुल उन्होंने उससे उनको बरात मिल गई है और आज वो सुरखरू हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हासिल बदंजो साहब जो है इन हालात में इससे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप चेयरमैन सेनेट बनाए और अल्लाह करे वो बन जाए तो हासिल बदंजो साहब जो है ना सिर्फ ये है कि अपोजिशन को उसका हक मिलेगा क्योंकि अपोजिशन सेनेट में ज्यादा है, और ये एक आम सी बात है कि वो तय करती है मेजॉरिटी कि हम अपना एक सेनेट का चेयरमैन चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कि जी फिर भी बीमार हो गया इसलिए इसकी बजाय ये उनका हक बनता है। भट्टी साहब ने जो उनकी जिस तरीके बदा सराई की है हासिल, उनकी अच्छाइयाँ बताई हैं, उनकी कमी बताई हैं, इन हालात में हासिल बदंजो साहब ना से ये खुश आइंद है, वो किसी से दबेंगे नहीं वक्त बताएगा और आने वक्त ना हासिल बदंजो के जानने के लिए आने वाला वक्त नहीं बताएगा। हासिल बदंजो उम्र के जिस हासिल बदंजो के जो उनका किरदार है वही उनका मुस्तकबिल है और वो 50-60 का हमारे सामने है इनके वालिद का भी। आप शहजाद साहब की तरफ हम जाएंगे। शहजाद साहब आपके ख्याल में जिस तरह न्याय साहब गुफ्तगू पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है, पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, नून का कोई किरदार नहीं है, अब इनका ही किरदार है। नहीं, मैं तो काली जबान वाले के काले बदले और काले शाह और काले सारे कपड़े जो है ना उनके बारे में मैंने और आपके अखलाकियात ये है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से मिले तो हासिल बदंजो का ऐवान का मुंह, मैंने तो ये कहा कि पीटीआई मिले तो या पीपल्स पार्टी मिले या नून लीग मिले और साफ पता चले कि आज इनको मिला दिया गया, आज इनको बिगाड़ दिया गया। और यार इस तरह की अखलाकियात इस मुल्क में ना हो। शहजाद साहब इखलाकियात पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपके ख्याल में इखलाकियात मैं पढ़ाऊंगा आपको, जरा आप आगे चलते भट्टी साहब ऐसा प्लीज इस तरफ आ जाए, प्लीज डिस्कशन में रखें इसको। शहजाद साहब आपके ख्याल में माजी में जो पीपल्स पार्टी से भी इस मामले से मुतालिक कोताही हुई है, कहीं ना कहीं उसका भी अजाला है इस नाम पे इत्तेफाक होना? हासिल बदंजो साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले भी वो सबके सामने ही हैं। मेरे ख्याल से जो कोताही हुई है उसका अजाला तो नहीं है। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी अपने मफादात को सामने रखा था, इस वक्त भी अपने मफादात को सामने रखा है, इसमें कोई असूल की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमसे गलती हुई थी, असूली मौक़िफ़ हमने नहीं अपनाया था, अब उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। उस वक्त भी उनके सियासी मफादात की बात थी और इस वक्त भी है, और कल अगर फिर वक्त आएगा तो फिर वो अपने सियासी मफादात को मद्देनजर रखेंगे। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या ये दुरुस्त फैसला है, मेरे ख्याल से दुरुस्त है, क्योंकि सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अगर किसी और सूबे से आता तो एक मौका मिलता बीएपी पार्टी को खास तौर पे ये कहने का कि एक छोटे सूबे से एक पोजीशन मिली हुई थी वो आपने वापस ले ली। तो मेरे ख्याल से इसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए हासिल बदंजो साहब का नाम आया है। एक शायद ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेफाक नहीं हो रहा था, पीपल्स पार्टी चाहती थी, पीएमएलएन चाहती थी कि हमारी जमात से हो चेयरमैन, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल से इस बात को देखा गया। लेकिन ये बात अभी भट्टी साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बेशक बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शख्स को सेनेट की पोजीशन दे देंगे, चेयरमैनशिप की पोजीशन दे देंगे, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं है कि एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी। सिंबॉलिकली तो इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट 2-4 रोज पहले बदंजो साहब का खुद आया था, जब बाप पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि एक बलूचिस्तान के चेयरमैन को आप हटा रहे हैं, तो बदंजो साहब ने खुद कहा था कि ये पोजीशन लेना का मतलब ये नहीं कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे या उनकी एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी। तो ये मायने नहीं रखती है पोजीशन। ये एक सिंबॉलिक वैल्यू उसकी जरूर हो सकती है कि छोटे सूबे से ताल्लुक रखने वाले को आपने बनाया चेयरमैन। तो मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट इसी तरह उन्होंने देखी है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा अनफॉर्चुनेट फील करेंगे, क्योंकि उनके भी रहनुमा है बलूचिस्तान में, उनके पास नहीं गई है नशिस्त। बदंजो साहब का इंतखाब किया है इस रहबर कमेटी ने। तो जवाब जो है इस सवाल का आपका वो तो हाँ में ही है मेरा कि हाँ दुरुस्त फैसला है इस एतबार से। तो अब साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं, अब साहब एक चीज से ऐड कर दूं, मैं साहब से ज्यादा उस पर फिर रोशनी भी डालेंगे कि बदंजो साहब का नाम जो है पहले लम्हे स्पर ऑफ द मोमेंट में फाइनल हो गया था।
ये कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, ये बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं भट्टी साहब को बता रहा हूँ हुआ था आपको, भट्टी साहब आप जो अंदाजा लगा रहे हैं, आप लेकिन उन्होंने इसको पहले दिन से, और बाद मैं बताता हूँ, और नहीं, और सारे लोगों ने बता भी दिया था, बदंजो साहब का नाम फाइनल पहले दिन ही हो गया था। अच्छा, नाम तो मुख्तलिफ लोगों के सामने आ रहे थे। मर्ज साहब की तरफ ये वो ऐसे वो डिकॉय थे, वो सिर्फ एक तवज्जो हटाने के लिए इत्तेफाक नहीं हुआ, बिल्कुल पहले इत्तेफाक नहीं हुआ। और राजा जफरुल हक, मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे नहीं लगता राजा जफरुल हक आप कहते रहे वो फाइनल था, जीते हुए के उम्मीदवार हासिल बदंजो साहब का नाम फाइनल था। हामिद मीर साहब ने पहले दिन अपने प्रोग्राम बता दिया हो गई थी, हामिद मीर साहब ने पहले दिन ही बता दिया था कि बदंजो पे इत्तेफाक हो गया। बड़ी मुश्किल से इस पे आए हैं, जिस दिन तय किया था कि हमें हटाना है, उसी दिन हासिल बदंजो साहब का नाम फाइनल हो गया। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में क्या मजहर साहब शुरू में ही मजहर साहब इत्तेफाक हो गया था बदंजो साहब के नाम के ऊपर, और कैसा है ये ऑपोजिशन का इंतखाब? मुस्लिम लीग नून का एक इत्तेहाद नेशनल पार्टी से पुराना चल रहा है, और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने मेजॉरिटी के बावजूद बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी को डॉक्टर मालिक साहब को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। हालांकि उस वक्त उनके जो अपने एक साथी थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो खासे नाराज़ भी हुए थे, बाद में उनको मनाया गया, तो फिर 5 साल कम की टर्म को 2.5 साल में डिवाइड कर दिया गया। देखिए मेरे तो खैर वो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं हासिल बदंजो, लेकिन मेरे लिहाज से पूरी सेनेट में अगर मेरिट को उठा के देखें तो मेरे लिहाज से रज़ा रब्बानी से बेहतर चॉइस कोई नहीं थी, कल भी कोई नहीं थी और आज भी कोई नहीं है। और बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से शायद जितना रज़ा रब्बानी ने सेनेट में बोला है, और सिर्फ वही नहीं, सेनेट को इदारा बनाने में और जिस तरीके से सेनेट की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कंपाइल करने में, और जाके उस पीरियड में जो किताबें उन्होंने तारीख़ी हवाले से छपवाईं, उसमें जो आपको आज भी उधर जाके मिल जाएंगी। लेकिन चूँकि सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था और ग़ालिबन अपोजिशन को ये ख़दशा था कि अगर जो है वो बलूचिस्तान से उम्मीदवार नहीं हुआ तो ऐन मुमकिन है कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स जो है वो सीक्रेट बैलेट में शायद उस तरफ वोट ना दें और सादिक संजरानी साहब को ही वोट दें। तो इसलिए मेरा ख्याल है अपोजिशन का बेहतर जो है वो चॉइस है। हासिल बदंजो एक पुराने स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, उसके बाद ज़ाहिर है जिस वालिद के वो फ़र्जंद हैं उनकी अपनी एक तारीख़ रही है, एक इंटेग्रिटी रही है। इंटेग्रिटी के साथ मीर गौस बख्श बदंजो ने बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स की है और हासिल ने उसको कैरी किया है, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, और उनका रोल भी बिल्कुल उसी तरह अपने वालिद की तरह एक कूल कंपोज किस्म के शख्स रहे हैं। बाकी जिस तरह भट्टी साहब ने या दूसरों ने इशारा किया, देखिए पॉलिटिक्स में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, आप अपनी तारीख़ी गलतियों को दुरुस्त भी करते हैं, वरना तो सेनेट चेयरमैन को आप नहीं तब्दील करते तो क्या फ़र्क पड़ता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हिस्टोरिकली दोनों ने एक दूसरे को एडमिट किया गलतियाँ की, लेकिन 2007 में बेनज़ीर अलग हुई और इमरान खान वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के इत्तेहादी बने, और 2008 के इलेक्शन में अगर नवाज़ शरीफ इलेक्शन में नहीं जाते तो शायद आज भी वो इत्तेहादी होते। तो ये चीज़ें तब्दील होती रही हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन प्रिंसिपली जो है वो ज़रूर इस चीज़ को रिग्रेट ज़रूर करना चाहिए कि कल जो फैसला किया था वो गलत था, आज जो फैसला कर रहे हैं वो शायद सही है। एडमिट करना जरूरी है। बेहतर चॉइस है आपके ख्याल में बदंजो साहब, लेकिन बेहतरीन चॉइस भी मौजूद थे रज़ा रब्बानी साहब, मज़हर साहब के ख्याल में। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं? मैं मज़हर साहब के साथ एग्री करता हूँ। देखिए, एक तो हासिल बदंजो एक लिबरल प्रोग्रेसिव पीस मेकर हैं, बलूचिस्तान से हैं, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, लेकिन अगर और हमारे दोस्त भी हैं, सो मैं खुश हूँ कि जो ऑप्शंस थी, और ये नहीं है कि मुस्लिम लीग के साथ गालिबन 2015 में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट भी थे ये चेयरमैन सेनेट के लिए, 2018 में राजा जफरुल हक थे, लेकिन 2015 में गालिबन हासिल बदंजो ही थे। सो ये कहना कि खाली हरवाने के लिए राजा जफरुल हक को आगे कर देते हैं, ये शायद हिस्टोरिकली ठीक नहीं होगी बात। लेकिन देखिए, रज़ा रब्बानी साहब क्यों रेलिवेंट थे? इसलिए क्योंकि उस वक्त एज अ पीपीपी सेनेटर उन्हें पीएमएलएन सपोर्ट कर रही थी और आला एकार बनी थी पीपीपी अपने ही चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट।
सो एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू जो थी इसकी, ये वैल्यू नहीं है खाली कि आप बलूचिस्तान से किसी को चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं। उसमें जिस शख्स को उतारा गया था उस प्रोसेस के अंदर, उसे अगर आप वापस लाते तो उसकी सिंबॉलिकली ज्यादा वैल्यू होती। और उस वक्त एक जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ एलाइड पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने मुझे जाती तौर पे बताया कि जिस लिहाज से ये सारा किया जा रहा है उससे हमें भी शर्मिंदगी हो रही है। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि जितने खुले ब्रीफ केस इस वक्त चल रहे हैं उससे शर्म आती है कि हम सेनेट में बैठे हुए और हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो एक गदर था 2018 के अंदर जिसकी गुनाहगार है पीपीपी, और अब देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। और जो मोरालिटी जिसका जिक्र भट्टी साहब कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि हर उस शख्स को जिसने कल डबल गेम खेली थी माजी के अंदर, उसके ऊपर हम कालक लगाने के लिए तैयार हैं, और जो आज राह रास्त के ऊपर है उसे हम पुराना उसका अमल याद करा के उसके ऊपर आज भी कालक लगाना चाहते हैं। और आज जो बैठे अपना मुंह काला कर रहे हैं उस डबल गेम के अंदर, उनके साथ हम खड़े हैं और उनकी हम बल्ले बल्ले कर रहे हैं, कभी इस नाम के ऊपर और कभी उस नाम के ऊपर। और कल को जब ये राह रास्त पे आएंगे तो इन्हें भी फिर बताया जाएगा कि आप तो सिलेक्टेड थे, आप किस मुंह से आज बात कर रहे हैं। तो ये चीज चलती रही है ना इस मुल्क के अंदर। ये कौन सी मोरालिटी है कि कल तक आप अगर गलत कर रहे थे और आज ठीक हो गए हैं तो आज आप उन्हें कालक मल रहे हैं उनके मुंह पे। बाबर साहब, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं, कह रहे हैं देर आयत दुरुस्त आयत। शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बाबर साहब की बात मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था, और अगर ये उसका जवाब भी दे दें कि ये साइकिल जो है ना, ये कहीं ना कहीं रुकना है। हर दफा आप पॉलिटिकल पार्टीज को ये एडवांटेज नहीं दे सकते कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो एक मौका था। इसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी गवर्नर राज भी लगाती है, फिर पीएमएलएन को मौका मिलता है तो वो फिर अदालत भी चले जाते हैं मेमो गेट केस में। दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। ये पॉलिटिकल पार्टीज को अब बार-बार मौका नहीं दे सकते कि वो गलती करेंगे अपने सियासी मफादात के लिए, और बाद में जब उनका मफाद खत्म हो जाएगा तो उसको रिवर्स करेंगे। पॉइंट आ गया बिल्कुल आपका। टू मच आस्किंग है, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। सही तो नहीं ये साहब, कमजोरियां बड़ी हैं। साहब फिर आपको इसको मौका कहना दिया गया था कि अगर एक लाइन में आप पीपल्स ऐड पार्टी करें। कोई फैसला कर रही है तो वो अपना गलत फैसला रिवर्स करने के लिए कर रही है। इस वक्त उनका मफादात उनके मुखालिफ खड़े रहने में है। मैं एक फ्लैश एंड बोन का बना हुआ हूं। अगर फर्ज किया मेरी हड्डी दर्द करती है तो मेरी कमजोरी है। और कुछ लोग अगर खुदा न खास्ता और वीकनेसेस हैं जो उनको आप उठा के किसी राना सुनौला को आपने हेरोइन में डाली हुई है, इसके बाद कौन बंद सह सकता? हो सकता है राना सुनौला बेर कर जाए, ये हेरोइन का केस मैं तो नहीं कर सकता। भट्टी साहब एक लाइन में आप वो आगे लेके जा रहे बात। भट्टी साहब अगर कुछ जवाब आप देना चाहें वरना हम ब्रेक की तरफ जाएं। जी जी, प्लीज अल्लाह के नाम पर इनके यहाँ ये जिसका नाम पीपल्स पार्टी है, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने 40 साल में ये साबित किया है इनके यहाँ कोई अखलाकियात नहीं है, कोई सबक नहीं सीखते, कोई कुछ नहीं करते। ये आज फंसे हुए हैं तो इसलिए जरदारी साहब अंदर है, नवाज शरीफ साहब अंदर है, हफीज साहब ने अंदर हो जाना है, तो इसलिए ये क्यों करना चाहते हैं? ये हफीज साहब क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अंदर हो जाना है। अब ये पहले ये क्यों तड़प रहे हैं? अंदर हैं सिर्फ, इस वजह से आपने फंसे। आज ये बाहर हो जाते, कल तक बाहर थे, इनको नहीं याद आया कि सादिक संजरानी बैठा हुआ है। आज रहबर कमेटियां बन रही हैं, इनकी अपोजिशन में और चेहरे होते हैं, इक़्तिदार में और चेहरे होते हैं, इनके यहाँ कोई खिलाफियात नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई मंतक नहीं।